हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का सेकेंड पार्ट। इससे पहले पार्ट में हमने आपको बताया था थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। मीन्स क्या क्या स्टेप फॉलो करके हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं, इसके बारे में। इसके अलावा हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रैक्टिकल वीडियो है ऑलरेडी हमारे चैनल में अपलोड किया हुआ है। मीन्स किस तरीके से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। साथ ही साथ किस तरीके से क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ये भी हमने प्रैक्टिकली बताया हुआ है। मीन्स किसी भी सैंपल में कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है प्रैक्टिकली, वो भी हमने बताया है विथ कैलकुलेशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के पार्ट में हम आपको टीएलसी का एडवांटेजेस, एप्लीकेशन और इवैल्यूएशन को डिटेल में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एडवांटेजेस। तो सबसे पहला एडवांटेज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अ सिंपल टेक्निक विच इंक्लूड सिंपल इक्विपमेंट एंड हैविंग लो कॉस्ट। मतलब कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करना बहुत ही सिंपल होता है। इसमें सिंपल मटेरियल और सिंपल इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। सिंपल हम सॉलिड सपोर्ट लेते हैं, जैसे कि ग्लास प्लेट, जहाँ हमने आपको बताया था, या एल्यूमिनियम की शीट या प्लास्टिक की शीट में हम एड्जॉर्बेंट को कोट करते हैं। अदर मटेरियल जैसे कि जो हम चैम्बर यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं, टेक्निक जो है वो बहुत ही सिंपल होते हैं और लो कॉस्ट। इकोनॉमी इन सॉल्वेंट एंड मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल और जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो भी हमें स्मॉल अमाउंट में यूज़ किया जाता है। इसी कारण से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से एनालिसिस परफॉर्म करना वो क्या होता है, वो लो कॉस्ट होता है। मतलब कि ये कॉस्टली नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट, शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम, रैपिड सेपरेशन एज कंपेयर टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी सी डॉट लिखा हुआ है, ये कंप्लीट किया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन में थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो डेवलपमेंट टाइम होता है, मीन्स उस कंपोनेंट का जो सेपरेशन टाइम होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड सेपरेशन, ये कह सकते हैं शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। मीन्स टीएलसी प्लेट जिसमें हमने सैंपल अप्लाई किया, जिसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, डेवलपिंग चैम्बर में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसमें मोबाइल फेस होता है। तो वो जो कंपोनेंट हमने अप्लाई किया हुआ है वो जो है डेवलप होता है, मीन्स उस प्लेट पे रन करता है और सेपरेट होता है। तो वो जो सेपरेशन टाइम है, जो डेवलपमेंट टाइम है, वो फास्ट होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के कंपैरिजन में। लगभग मैक्सिमम जो है 1 आवर लगता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए, उससे ज़्यादा जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी में लगता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में तो कई घंटे से लेके कई दिन भी लग जाता है फॉर दी सेपरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं वाइड चॉइस ऑफ स्टेशनरी फेस। मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बहुत सारे टाइप्स के हम स्टेशनरी फेस को यूज़ कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट मैकेनिज़्म से उसका सेपरेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल सिलिका जेल या एल्यूमिना लेते हैं जो कि एड्जॉर्बेंट है, तो सेपरेशन मैकेनिज़्म क्या होगा, एड्जॉर्प्शन। जिसमें क्या होता है, एड्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म से जब सेपरेशन होता है तो इसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो सॉलिड होता है और जो मोबाइल फेस होता है वो लिक्विड होता है। तो डिफरेंट जो एड्जॉर्प्शन एफिनिटी के अकॉर्डिंग जो है सेपरेशन होता है। और दूसरा जो है पार्टीशन मैकेनिज्म से कब सेपरेशन होता है, जब हम स्टेशनरी फेस जो लेते हैं वो भी लिक्विड होता है और मोबाइल फेस भी लिक्विड होता है। ये दोनों लिक्विड जो है वो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। तो किस तरीके से लिक्विड को ऐसे स्टेशनरी फेस यूज़ किया जाता है, तो इसमें क्या करते हैं, इनर्ट सॉलिड सपोर्ट लेते हैं और उसमें जो लिक्विड प्रेजेंट होता है वो एज ए स्टेशनरी फेस एक्ट करता है। मीन्स ये जो लिक्विड है ये मूव नहीं करेगा, वो उस इनर सॉलिड सपोर्ट जो हम लिए हैं उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो ऐसे स्टेशनरी फेस काम करता है। जैसे कि एग्जांपल सेल्यूलोज पाउडर ले रहे हैं, तो उसमें जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एज ए स्टेशनरी फेस एक्ट करता है। और दूसरा मोबाइल फेस हम जो लेते हैं वो सेकेंड लिक्विड होता है और वो लिक्विड जो है वो मूव करता है। दोनों लिक्विड इमिसिबल होते हैं और कंपोनेंट सेपरेट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेस लिक्विड एंड द मोबाइल फेस लिक्विड। और नेक्स्ट है आयन एक्सचेंज, टीएलसी भी होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे टाइप्स के हम स्टेशनरी फेस यूज़ करके डिफरेंट टाइप्स के जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं उसकी एनालिसिस की जा सकती है बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट, अगेन इट इज़ अ सिंपल टेक्निक, वर्सेटाइल एंड इट इज़ अ ईजी टू यूज़। बहुत ही ईजी होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करना एज़ कम्पेयर टू दी अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक।
मल्टीपल सैम्पल एनालिसिस, मतलब कि हम जो प्लेट हम यूज़ करते हैं उस प्लेट में, TLC प्लेट में हम मल्टीपल सैम्पल्स जो हैं अप्लाई करके उनकी एनालिसिस कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सैम्पल सॉल्यूशन को, स्पॉट को भी हम एक साथ उस प्लेट में अप्लाई कर सकते हैं स्पेसिफिक डिस्टेंस में, और उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं उस सैम्पल का बाय कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से हम TLC प्लेट पे मल्टीपल सैम्पल्स स्पॉट करके हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। हाईली सेंसिटिव टेक्निक, TLC जो है बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक होता है एज़ कम्पेयर टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। मिस TLC टेक्निक से हम कोई भी सैंपल में अगर बहुत ही ट्रेस अमाउंट में कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक विजुअलाइजिंग रिएजेंट यूज़ करके। एक स्पेसिफिक जो है आपको कलर ऑब्जर्व होगा अगर वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो भी। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, बोथ प्रिपरेटिव एंड एनालिटिकल स्केल, मतलब कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हम सैम्पल्स में जो कंपोनेंट्स है उसकी एनालिसिस के लिए भी करते हैं। प्रिपरेटिव पर्पस के लिए मीन्स क्या किया जाता है, और नॉर्मल एनालिटिकल पर्पस के लिए हम बहुत ही थिन लेयर जो है अप्लाई करते हैं, लेकिन प्रिपरेटिव पर्पस में हम क्या करते हैं, जो लेयर हम जो कोट करते हैं स्टेशनरी फेस का वो थिक लेयर होता है। तो क्या होता है, जब हम सैम्पल अप्लाई करते हैं तो जो हमको पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो बैंड ओपनिंग होगा, मतलब सैम्पल मिक्सचर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग जगह क्या होगा उस प्लेट में सेपरेट होगा। तो जिस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जिस केमिकल को हमको एनालिसिस करनी है तो क्या करता है, उस पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का जो बैंड है उसको हम क्या कर सकते हैं, थिक लेयर है तो उसको क्या कर सकते हैं, नाइफ से हम स्क्रैप आउट कर सकते हैं, उसको खरोच के उसको निकाल सकते हैं जहाँ पे वो जितने एरिया में वो स्पॉट आपको दिख रहा है। तो वो क्या होगा, वो जो है पर्टिकुलर कंपोनेंट हम उस सॉल्वेंट के साथ जो है उसको हम स्क्रैप आउट करके उसको पर्टिकुलर कोई सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व कर लेंगे। तो वो कंपोनेंट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा और जो स्टेशनरी फेस हमने जो लिया है वो क्या होगा, वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो हम जैसे सेंट्रीफ्यूज़ किए तो सेंट्रीफ्यूज़ करने से जो सॉल्वेंट है मीन्स जो एडजॉर्बेंट है वो नीचे सेटल हो जाएगा और ऊपर में जो सॉल्यूशन आएगा जिसमें कि वो पर्टिकुलर कंपोनेंट है तो वो लिक्विड को हम कलेक्ट कर लेते हैं। और वो जो लिक्विड है वो जो उसको जब हम सॉल्वेंट को इवेपोरेट करेंगे तो एक स्पेसिफिक हमको क्वांटिटी मिलेगा। तो वो जो केमिकल का पर्टिकुलर जो अमाउंट हमको ऑब्टेन होगा उससे हम आगे और एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कि कंप्लीट एनालिसिस की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इजी डिटेक्शन ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट, मीन्स जो TLC प्लेट में जो अलग अलग जगह जो स्पॉट्स हमको दिखेंगे, जो अलग अलग जो कंपोनेंट जो है उस प्लेट पे जो सेपरेट हुए हैं तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर कलर कंपोनेंट है तो हम डायरेक्टली नेकेड आइज से इसको डायरेक्टली देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। अगर कलरलेस कंपोनेंट है जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हमको क्या है, हम कैसे उसको विजुलाइज करेंगे, उसको हम TLC कैबिनेट होता है तो हम क्या करते हैं उसके अंदर उस प्लेट को रख देते हैं। तो वो जो कंपोनेंट हैं वो UV लाइट में क्या होते हैं, वो फ्लोरेसेंट होते हैं। वो आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है फ्लोरेसेंट कलर दिखेगा, चमकेगा वो स्पेसिफिक कलर में, ब्लू या येलो या ग्रीन में, इस तरीके से। तो वो कंपोनेंट UV लाइट के अंदर विजुलाइज हो जाता है। या आपका स्पेसिफिक हम रिएजेंट स्प्रे करके उस पर्टिकुलर स्पॉट को हम विजुलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे स्पॉट आया है पर्टिकुलर किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसको हमने पहले पार्ट में बताया हुआ था। तो हम इजीली जो है सेपरेटेड कंपोनेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। नेक्स्ट एडवांटेज, केमिकली इनर्ट स्टेशनरी फेस, मीन्स जो TLC में स्टेशनरी फेस यूज़ किया जाता है वो केमिकली इनर्ट होता है, मतलब कि किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। मीन्स अगर TLC प्लेट में हम स्पॉट्स को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए, अगर वो कलरलेस स्पॉट है तो हम क्या स्प्रे करते हैं, डिटेक्टिंग रिएजेंट स्प्रे किया जाता है, विजुलाइजिंग रिएजेंट स्प्रे किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव रिएजेंट जैसे कि एग्जाम्पल कंसनट्रेटेड H2SO4 हम स्प्रे कर रहे हैं या कोई भी अदर कोरोसिव विजुलाइजिंग रिएजेंट हम स्प्रे कर रहे हैं तो क्या होगा, जो स्पॉट है वो रिएक्ट होगा और हमको स्पॉट्स जो है विजुलाइज हो जाएंगे, लेकिन स्टेशनरी फेस जो है उस कोरोसिव रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। ये क्या होंगे, ये जो स्टेशनरी फेस ये होते हैं वो केमिकली इनर्ट स्टेशनरी फेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम कोरोसिव रिएजेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। लास्ट यहाँ पे हमने एडवांटेज लिखा हुआ है अर्ली रिकवरी ऑफ द सेपरेटेड कंपोनेंट। हम क्या कर सकते हैं, हम जो कंपोनेंट, अगर हमको डिफरेंट जो स्पॉट्स दिख रहे हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का, तो उस कंपोनेंट को हम, जैसा हमने आपको बताया, उसको
स्क्रैप आउट कर सकते हैं, उसको खरोच के निकाल सकते हैं स्टेशनरी फेस के साथ, और फिर उसको स्पेसिफिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके उस सॉल्यूशन को हम, उस कंपोनेंट को हम रिकवर कर सकते हैं। तो ये हो गया डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद नेक्स्ट, इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था टीएलसी में डिफरेंट जो स्टेप्स होते हैं, तो सबसे लास्ट में क्या आता है, क्रोमेटोग्राम डेवलप होने के बाद जो डिफरेंट जो स्पॉट्स होते हैं उसको डिटेक्ट किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है। अगर कलर्ड है तो डायरेक्टली उसके स्पॉट्स के पोजीशन को हम, डिस्टेंस को नोट करते हैं फ्रॉम दी ओरिजिन लाइन, मतलब कि फ्रॉम दी जहाँ पे हमने स्पॉट अप्लाई किया हुआ था उससे जहाँ तक वो रन किया है वहाँ तक के पोजीशन को हम नोट करते हैं। और अगर कलरलेस कंपोनेंट है तो डायरेक्टली हम उसको यूवी लाइट के अंदर विजुलाइज करते हैं, ये स्पेसिफिक जो रिएजेंट है, विजुलाइजिंग रिएजेंट, वो स्प्रे करके जो पोजीशंस हैं उसको नोट करते हैं। अब उसके बाद किस तरीके से एनालिसिस की जाती है, क्रोमेटोग्राम डेवलप करने के बाद डिफरेंट जो स्पॉट्स हैं उसके पोजीशन को नोट करने के बाद क्या किया जाता है, पर्टिकुलर कोई कंपाउंड है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आरएफ वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो आरएफ वैल्यू क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरएफ इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, मतलब कि जो वो पर्टिकुलर जो सैम्पल कंपोनेंट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। इसको यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो ये टीएलसी प्लेट है और इस टीएलसी प्लेट में हमने यहाँ पे सैंपल को अप्लाई किया, सैंपल मिक्सचर का सोल्यूशन को अप्लाई किया, इसको हम बोलेंगे स्टार्ट लाइन, क्योंकि यहीं से आपका क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, ये ओरिजिन है। अब हमने उसको मोबाइल फेस को में रख दिया डेवलपिंग चैम्बर के अंदर। अब क्या होगा, जो है डेवलप होगा, मोबाइल फेस जो है वो अपवर्ड तरफ कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा। अब क्या होगा, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे जैसे डेवलप होने के बाद क्रोमेटोग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, या अगर कलरलेस है तो हम लोग विजुलाइजिंग रिएजेंट स्प्रे करके या डिफरेंट जो डिटेक्शन मेथड होता है उससे देखेंगे। आप यहाँ पे आपको 2 स्पॉट्स दिखें, ये हो गया, ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं और ये रेड कलर का 2 स्पॉट दिख रहा हुआ है, मतलब कि इस सैंपल में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट थे। अब क्या करते हैं, जैसा हमने आपको बताया, सबसे पहले इस दोनों स्पॉट्स के पोजीशन को हम नोट करते हैं। कहाँ से, इस यहाँ से, मतलब उसके डिस्टेंस को नोट किया जाता है। ऐसे डिस्टेंस नोट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द इंडिविजुअल स्पॉट, मतलब कि ये रेड जो है यहाँ से कितना डिस्टेंस मूव किया, तो इसको कितना सेंटीमीटर मूव किया, तो इसका हम डिस्टेंस नोट करेंगे। यहाँ से सेंटर ऑफ द स्पॉट क्यों लिखा है हमने, जो स्पॉट होगा उस स्पॉट के सेंटर को हम नोट करते हैं, मतलब ये स्पॉट है, इसके बीच से यहाँ पे जो हमने स्पॉटिंग की है इसका बीच का कितना डिस्टेंस है ट्रैवल किया है उसको नोट किया जाता है। वैसे ही ये जो स्पॉट है, इस स्पॉट के सेंटर से यहाँ स्टार्टिंग जो लाइन है यहाँ तक, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो स्पॉट है उसका डिस्टेंस हम नोट करते हैं। मीन्स ये स्पॉट कितना ट्रैवल किया उसको हम नोट करते हैं। उसके बाद ये सॉल्वेंट फ्रंट है, मतलब कि सॉल्वेंट कितना रन किया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिन, यहाँ से सॉल्वेंट कितना रन किया उसको नोट किया जाता है। और फिर आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मीन्स आरएफ वैल्यू क्या है, वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेस पे कितना ट्रैवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है जब इस स्टेशनरी फेस पे मोबाइल फेस जब कैपिलरी एक्शन के थ्रू रन करता है, तो कितना डिस्टेंस वो पर्टिकुलर जो स्पॉट्स ट्रैवल किया उस स्टेशनरी फेस पे एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट, तो उसी को आरएफ वैल्यू कहा जाता है। और उसी कारण से उसको कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट। मतलब जैसे मान लो ये जो स्पॉट है, ये जो रेड है जिसका हम सेंटर से हमने मार्किंग की डिस्टेंस नोट किया यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ये रन इसका हो गया। और मान लो यहाँ पे ये सॉल्वेंट कितना रन किया, तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डिस्टेंस हमने नोट किया, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इस रेड स्पॉट का आरएफ वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, तो जो ये वाला स्पॉट है स्पॉट 1 और ये हो गया स्पॉट 2, तो ये जो रेड स्पॉट है मतलब आरएफ वैल्यू ऑफ
कंपोनेंट 1 मीन्स सॉल्यूट 1 रेड स्पॉट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस टेबल बाय द सॉल्यूट, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस टेबल बाय द सॉल्वेंट कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो 6/10। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगा, वो जो है इस स्पॉट का RF वैल्यू। इसी तरीके से हम ब्लू स्पॉट का भी, जो ब्लू कंपोनेंट है उसका भी हम RF वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके से इंडिविजुअल हम डिफरेंट जो हमको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं उसके RF वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो range from the 0 to 1 and the component identify by comparison of the RF value of the sample with the standard RF value means जो standard RF value होती है उस standard RF value से compare किया जाता है हमारा कैलकुलेट करने के बाद जो RF वैल्यू आया है। मीन्स अगर हमारे सैंपल को जो कंपोनेंट का जो हम RF वैल्यू निकाल रहे हैं उस वो जो RF वैल्यू है अगर क्लोज है या कह सकते हैं सेम है एज दैट ऑफ द RF वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड के RF वैल्यू से, तो मतलब कि वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो जो नोन कंपोनेंट मतलब कि जो स्टैंडर्ड है वही है, वो सिमिलर है, ये सेम है, आइडेंटिकल है एज दैट ऑफ दी स्टैंडर्ड। तो क्या किया जाता है, अगर हमारे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में हमको कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या करते हैं उस सैंपल सॉल्यूशन का TLC किया जाता है और उसके बाद जो डिफरेंट अगर हमको कंपोनेंट दिख रहे हैं तो उसके RF वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो जिस कंपोनेंट जिस स्पॉट का RF वैल्यू स्टैंडर्ड के RF वैल्यू से सिमिलर है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो स्पॉट है जो कंपोनेंट है वो सेम है एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो इस तरीके से हम कोई भी सैंपल में पर्टिकुलर कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या क्या किया जाता है, सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हमारे पास कोई सैंपल है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कैफीन है कि नहीं है, मीन्स ये सैंपल में कैफीन प्रेजेंट है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई हमको करना है। तो हम क्या करते हैं, वो सैंपल को लेंगे, उसका सोल्यूशन बनाएंगे और उसको क्या करते हैं, उसको इस प्लेट में हम अप्लाई करते हैं। क्या कर दिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे उसको उस सैंपल सोल्यूशन को अप्लाई कर दिया ऐसा स्पॉट। अब क्या किया जाता है, क्योंकि हमको कैफीन को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या लेंगे, स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे। स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे मतलब कि हमको मालूम है कि वो कैफीन है, तो उस स्टैंडर्ड कैफीन को लेते हैं और सैंपल को जिस लिक्विड जिस सॉल्वेंट में हमने डिज़ोल्व किया था क्या करेंगे, नहीं हम स्टैंडर्ड कैफीन लेंगे और उसको सेम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे और उसके बाद उस सॉल्यूशन को हम उसी प्लेट पे थोड़े से डिस्टेंस में, जैसे कि मान लो यहाँ पे इतने डिस्टेंस में हमने उसको स्पॉट कर दिया। तो ये हमारा केस का हो गया, ये टेस्ट सैंपल का हो गया और ये जो है स्टैंडर्ड कैफीन है, ये नोन है कि ये कैफीन ही है। अब ये क्या किए, उसको हम उस प्लेट को हम डेवलपिंग चैम्बर जिसमें मोबाइल फेस से वो सैचुरेटेड है तो वो उस डेवलपिंग चैम्बर में हम इस प्लेट को डाल दिए। अब क्या किए, उसको हम स्पेसिफिक टाइम तक उसको रन होने दिए, स्पेसिफिक डिस्टेंस तक सॉल्वेंट को रन होने दिए। अब उस डेवलप होने के बाद उसको हम चैम्बर से रिमूव करेंगे, उसको ड्राई किया जाता है, मीन्स सॉल्वेंट को इवेपोरेट करने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं। अब जब प्लेट ड्राई हो जाएगा, क्योंकि क्या है कैफीन जो है वो कलरलेस है, वो दिखाई नहीं देगा, तो हमको एक स्पेसिफिक विजुअलाइजिंग रिएजेंट हम स्प्रे करेंगे, स्पेसिफिक रिएजेंट, ताकि वो जो पर्टिकुलर जो स्पॉट है जहाँ भी है कैफीन का, वो जो है उस विजुअलाइजिंग रिएजेंट से स्प्रे करने पे कैफीन जो है वो कलर्ड हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्प्रे करने के बाद जैसे मान लो ब्राउन कलर का स्पॉट दिखा, तो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे रन, ये स्टैंडर्ड जो है रन किया, क्योंकि वो स्टैंडर्ड कैफीन है, नोन है वो, तो हमको ब्राउन कलर का स्पॉट दिखेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको स्पॉट दिखा, अब यहाँ पे टेस्ट सैंपल है, टेस्ट सैंपल में भी यहीं पे हमको एक ब्राउन कलर का स्पॉट दिख रहा है ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में। दोनों का हम क्या करेंगे, RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड का जो हम यहाँ पे ब्राउन कलर का स्पॉट है उसके RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और टेस्ट सैंपल में यहाँ पे जो ब्राउन स्पॉट आया है उसका भी RF वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब जब स्टैंडर्ड कैफीन का जो RF वैल्यू है वो टेस्ट सैंपल के कैफीन के RF वैल्यू से सेम है, इसका मतलब कि ये जो स्पॉट है वो भी क्या है, वो कैफीन का है। इट मीन्स वो जो सैंपल है उस सैंपल में कैफीन प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय कंपैरिजन ऑफ द RF वैल्यू ऑफ द सैंपल विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड RF वैल्यू। तो इस तरीके से भी साइमल्टेनियसली स्टैंडर्ड और टेस्ट सैंपल को रन करके भी किया जाता है। ये स्टैंडर्ड जो RF वैल्यू है उससे भी कंपेयर करके हम
आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी सैंपल में पर्टिकुलर कंपोनेंट को। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स द क्वांटिटी ऑफ द कंपोनेंट के क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाता है। मीन्स टीएलसी प्लेट डेवलप होने के बाद जो अलग अलग जो कंपोनेंट जो सेपरेट हुए हैं तो वो कंपोनेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसी को डिटरमाइन किया जाता है, तो उसी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। तो दो मेथड से किया जाता है, या तो डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, वो जो प्लेट है तो डायरेक्टली प्लेट के थ्रू हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, उन सेपरेटेड कंपोनेंट्स के क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो क्या किया जाता है, वो पर्टिकुलर जो स्पॉट है, जो कंपोनेंट है, उसके एरिया को या इंटेंसिटी को जो है डिटरमाइन किया जाता है, कंपेयर किया जाता है विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। एरिया एंड द इंटेंसिटी ऑफ द सेपरेटेड स्पॉट इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टैंडर्ड। या डेंसिटोमीटर की मदद से हम करते हैं, क्या किया जाता है, डेंसिटोमीटर में उस टीएलसी प्लेट को हम डाल देते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो कलर है, जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स की जो कलर इंटेंसिटी है उसको डायरेक्टली मेज़र किया जाता है। इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सब्सटेंस इज मेजर्ड डायरेक्टली ऑन द क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम मतलब कि जो टीएलसी प्लेट पे जो डेवलप किया गया है हमने, तो उसमें जो कलर इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्वांटिटी को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्पॉट्स आर इल्यूटेड विद सुटेबल सॉल्वेंट एंड डिटरमाइंड बाय द मेथड लाइक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री या फ्लेम फोटोमेट्री। इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली प्लेट को से एनालिसिस नहीं करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो टीएलसी प्लेट में जो डिफरेंट जो कंपोनेंट जो है सेपरेट हुए हैं अलग अलग जगह, तो वो इंडिविजुअल जो स्पॉट्स है उसको क्या करते हैं, हम स्क्रैप आउट कर लेते हैं, उससे खरोच के उसको निकाल लेते हैं। पूरा जो एरिया उसने कवर किया है वो स्पॉट, उसको पूरा हम स्क्रैप आउट करते हैं पूरा एड्सॉर्बेंट के साथ। अब क्या किया जाता है, उसको हम एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में उसको जो है डाल दिया जाता है, जिससे क्या होगा, वो जो कंपोनेंट है, केमिकल है, वो तो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा बट एड्सॉर्बेंट डिसॉल्व नहीं होगा। क्या किया जाता है, उस एड्सॉर्बेंट से हम उस लिक्विड को इजीली सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से या अदर मेथड से। अब वो जो लिक्विड है जिसमें कि क्या है, वो पर्टिकुलर जो कंपोनेंट जो प्रेजेंट है उसके अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री मेथड से, जैसे कि यूवी विजिबल से, फ्लोरीमेट्री और फ्लेम फोटोमेट्री। तो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसको हम जब आगे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री पढ़ेंगे तो बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी सैंपल में किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्वांटिटी को कैसे डिटरमाइन किया जाता है स्टैंडर्ड से कंपेयर करके, तो उसको हम आगे डिटेल में बताएंगे। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ द सैंपल। मीन्स किसी भी सैंपल के प्योरिटी को चेक करने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई सैंपल है जिसको बोला जा रहा है कि ये प्योर है, प्योर सैंपल है, तो अगर हमको उसकी प्योरिटी को चेक करना है कि वाकई में प्योर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस सैंपल का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करेंगे। अगर वो प्योर सैंपल है, मतलब कि प्योर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्योर केमिकल है, तो क्या होगा, हमको सिंगल स्पॉट दिखेगा। और अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो हमको क्या दिखेगा, हमको एक से ज़्यादा स्पॉट्स दिखेंगे। तो अगर एक से ज़्यादा स्पॉट्स दिख रहे हैं, इसके मतलब कि वो सैंपल प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उस सैंपल के प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है वो हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में बताया। जैसे कि नेचुरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि प्लांट्स में पाए जाने वाले जितने केमिकल्स होते हैं, जैसे अल्कोलॉइड्स को, अमीनो एसिड्स को, पेप्टाइड्स को, प्रोटीन्स को, बहुत सारे टाइप्स के नेचुरल केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन द प्लांट एक्सट्रैक्ट हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। तो इस एप्लीकेशन को और डिटेल में समझते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू।
तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट जो ड्रग्स होते हैं, सैम्पल मिक्सचर्स होते हैं ऑफ केमिकल या बायोलॉजिकल ओरिजिन के, या प्लांट एक्सट्रैक्ट जिसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स के मिक्सचर होते हैं, तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट में। सेकेंड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मीन्स क्वालिटेटिव एनालिसिस की जा सकती है। इट इज अ रैपिड मेथड फॉर आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल्स जैसे कि एसिड, अल्कोहल, ग्लाइकोल्स, अल्कोलॉइड्स, अमीन्स, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट थर्ड, फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ द सैंपल, किसी भी सैंपल के प्योरिटी को चेक करने के लिए, तो जस्ट अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। देन एग्जामिनेशन ऑफ द रिएक्शन, मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसको एसेस करने के लिए, मीन्स जो बाय प्रोडक्ट बना है उसका क्या नेचर है उसके बारे में हम ले सकते हैं बाय थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है ऐसे चेक ऑन प्रोसेस, मतलब बहुत से ऐसे कोई सेपरेशन या प्यूरिफिकेशन प्रोसेस हुए हैं, या डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर कोई प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, या जो गैस क्रोमेटोग्राफी या कॉलम क्रोमेटोग्राफी या हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी से अगर सेपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा चेक ऑन प्रोसेस है, मीन्स उस सेपरेशन टेक्निक के प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो अगर कॉलम क्रोमेटोग्राफी से जो डिफरेंट हमको फ्रैक्शंस मिल रहे हैं, वो फ्रैक्शन जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट का है या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट का है, तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करके वो पता चल जाएगा वो फ्रैक्शन में सिंगल कंपोनेंट है या मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है। सिंगल स्पॉट आया टीएलसी करने पे, मतलब कि वो जो फ्रैक्शन है उसमें सिंगल कंपोनेंट है, मीन्स वो कंप्लीटली वो कंपोनेंट सेपरेट हो गया है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस, कैटायनिक, एनायनिक, प्योरली कोवेलेंट स्पीसीज, अदर सम ऑर्गेनिक डेरिवेटिव्स ऑफ द मेटल, सेपरेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एंड द विटामिन्स एंड द क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसा हमने आपको बताया डिटेल में। बाय द डायरेक्ट मेथड मीन्स एनालिसिस ऑफ द फ्रैक्शन डायरेक्टली ऑन द प्लेट, एंड इनडायरेक्ट मेथड मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन आफ्टर इल्यूशन फ्रॉम द कोटिंग मटेरियल। तो ये हो गया डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम HPTLC के बारे में डिटेल में बताएंगे।